हेलो माय ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, हाउ आर यू गाइस। आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कर रहे हैं और खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान बन रहे हैं और बहुत सारा प्यार बांट रहे हैं हर किसी के लिए, हर किसी की लाइफ में। एंड मेरा नाम है खुशी जौहरी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। हम इस चैनल पर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, साइकोलॉजी की, हीलिंग की। हम इन सब टॉपिक्स को एक डीपर लेवल पर समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमंस की क्या पावर्स है, उनको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, उसको अवेकन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ में साइकिक टैरो रीडिंग्स शेयर करती हूँ, जो मेरे थ्रू स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, भगवान आपके साथ शेयर करते हैं वो मैसेजेस जो जिस समय डिवाइन टाइमिंग पर आपको सुनने की ज़रूरत होती है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा होता है, ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो कोई सुनेगा तो ऐसे समझेगा कि ये कैसे हो सकता है किसी के साथ में, क्योंकि भगवान खुद अपनी प्रेजेंस फील कराने की ट्राई करते हैं, बार बार मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि मैं एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाऊँ कि ओके, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। हम जो नहीं देख पाते उसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है और उसको डिस्कवर करने की हम कोशिश करते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन सब टॉपिक्स में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बन जाइए हमारी इस सोल फैमिली का एक पार्ट। अगर आप और भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि मदद होएगी इस वीडियो के थ्रू। एंड पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको बुक करानी है तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं एंड वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी रीडिंग्स एंड कंसल्टेशन सेशंस बुक करा सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके की आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। ये वीडियो बहुत समय के बाद आ रही है, एक टैरो रीडिंग जो मैं इस चैनल पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो रहे थे एंड मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था एंड उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। सो पिछले महीने की एक एजुकेशनल वीडियो भी मिस हो गई थी, जिसको मैं इस महीने कवर करने की कोशिश करूँगी। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सो I was very busy lately. That's why I was not able to record these videos. But here I am again with another video for you. So ये जो वीडियो है, हम इस वीडियो में आपकी जून की टैरो रीडिंग करने वाले हैं एंड हम टैरो के थ्रू जानेंगे कि आपका जो ओवरऑल मंथ है वो कैसे होने वाला है इन योर लव लाइफ, इन योर करियर, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपकी हेल्थ, एनीथिंग दैट वांट्स टू कम आउट। जो भी स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होने के लिए अलाउड है इस मोमेंट पर, हम वो जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप पहले से सतर्क हो जाए, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे कुछ भी फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए। एंड ऑल्सो गाइडेंस साइंस भी हम देखेंगे कि क्या ऐसे साइंस है जो आपको बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन पे है और ऐसे कौन से साइंस है जो बताएंगे कि आप अभी चीज़ें गलत कर रहे हैं, ऑफ ट्रैक जा चुके हैं। ओके, सो इसी के साथ हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले प्लीज काम योर सेल्फ डाउन। ओके, एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ। आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए पॉज करिए एंड अलाउ करिए मुझे कि मैं आपकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट कर सकूं, आपकी स्पिरिट टीम मुझे मैसेजेस डिलीवर कर सके। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ये मैसेज आ रहा है इमीडिएटली कि स्पिरिचुअलिटी में कोई रिलीजन नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में किसी भी धर्म की
का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं हम, सारे धर्म एक होते हैं। हम यहाँ पर एक आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी स्पिरिट से, इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक सोल का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। एंड इफ यू आर समवन हु इज इन स्पिरिचुअलिटी थिंकिंग कि हम इस धर्म के हैं बट हम दूसरे धर्म के लोगों को हेट करेंगे, हम उनमें नहीं मानते हैं, एंड आप डिफरेंशिएट करते हैं हम दूसरे लोगों को लाइक उनसे उनसे नेगेटिव फील करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट यू आर फॉलोइंग, दे आर नॉट बिलीविंग व्हाट यू आर बिलीविंग। तो आपको ये बताया जा रहा है कि भगवान एक ही है। भगवान को पहुंचने के तरीके अलग अलग है, भगवान की तरफ जाने के रास्ते अलग अलग हैं, उन तक रीच करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बट भगवान एक ही है। आप उनको अलग अलग फॉर्म्स में मानते हैं बट वो है एक ही। अल्लाह भी वही है, जीसस भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, देवी भी वही है, लक्ष्मी माँ भी वही है, राधा रानी भी वही है, सब भगवान ही है। ओके, सो अगर किसी का ये क्वेश्चन था कि हमें मल्टीपल मल्टीपल भगवान के फॉर्म्स में कंफ्यूजन हो रहा है कि हम किसको प्रे करें, या फिर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए ये आंसर है दैट स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन की जो जगह होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है। लाइक रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है रिलीजन का। इट इज ऑल अबाउट भक्ति, और भक्ति का जो भाव होता है वो किसी भी धर्म से आ सकता है। किसी भी रिलीजन को मानो, वो हर फॉर्म से आ सकता है। आप एक पत्ते को भी भगवान मान सकते हैं, उसकी पूजा करेंगे तो उससे भी आप भगवान मान सकते हैं, फूल को भी, एक पत्थर को भी। तो वो आपका जो बिलीफ होता है, आपका जो इंटेंशन है, उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर उस रूप के अंदर पावर आती है। इट्स योर इंटेंशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंजल स्पिरिट्स एंड माय हायर सेल्फ, प्लीज टेल मी कि जो भी व्यूअर हमें देख रहे हैं उनका ओवरऑल मंथ कैसे जाने वाला है, उसके लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो ये बताता है कि आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होकर अपने लॉजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे इस मंथ में। अगर आपको हमेशा से इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर पावर करते थे, आप एक ऐसे पर्सन थे जिसकी वजह से आप एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत शिकार हो जाते थे, आप किसी ने भी आपको कुछ भी बोला एंड आप बहुत ईजिली अफेक्ट हो जाते थे उस पर्सन से, आपको बुरा लग जाता था, आप एक सेंसिटिव पर्सन हुआ करते थे। तो इस मंथ में वो जो आपका प्रॉब्लम था उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हैं कि यार बहुत हो गया है, अब मैं लोगों को मुंह पे जवाब दूंगी, अब मैं वो बोलूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बुरा लग रहा है मैं वो सब कन्वे करूंगी लोगों के साथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर फीलिंग, क्योंकि उनकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे एक बाउंड्री सेट करनी है एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू डू दैट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एनर्जी ऑफ दिस मंथ कि आपने एक लिमिट सेट कर दी कि बस हो गया, दिस इज इट, enough is enough, I'm not going to tolerate this shit anymore and I'm not going to let people take advantage of me। एंड वो आपकी एक एनर्जी रहेगी। एंड इस महीने में आपका एक ओल्ड वर्जन जिसमें आप बहुत सेंसिटिव थे, ओवरली सेंसिटिव थे, आप इजीली लोगों की बातों से अफेक्ट हो जाते थे, आपको एक्सपेक्टेशंस थी बहुत सारे लोगों से, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि दूसरे लोग मुझे समझेंगे, मेरी इमोशंस को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, सेम ही चीज़ है। तो
मेरे इमोशंस को समझेंगे लोग और मेरी वैल्यू करेंगे। मैं जो उनको बोल रही हूँ उसकी कदर करेंगे, मैं जो उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो उसको समझेंगे, पर वो नहीं समझ रहे थे। आपका वो ओल्ड वर्ज़न था, अब आप एक नए वर्ज़न में स्टेप इन कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ आ गया है कि इन लोगों को कितना ही समझा लो पर ये मेरी वैल्यू नहीं करने वाले हैं। तो इससे अच्छा ये है कि इन लोगों से कट ऑफ करें, अपनी बाउंड्री सेट करें एंड मैं अब खुद पे ध्यान दूँगी। मैं अब वो करूँगी जो मुझे पसंद है, मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी, मैं अपनी स्किल्स पे ध्यान दूँगी, राइट? मैं ये देखूँगी कि मुझ में क्या गलत है और उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। सो आपकी एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, लाइक इफ आपका पूरा फ़ोकस बाहर की साइड था, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी थॉट उनके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, अगर आपका यही थॉट प्रोसेस चलता था हमेशा से, तो अब आप उन सब से कट ऑफ होकर वो करने वाले हैं जो आपको पसंद है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट मी, जो भी उनको बोलना मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। दैट इज़ योर एनर्जी विच इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी एंड कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आई थिंक ये बहुत समय के बाद आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज़ अ ड्रास्टिक शिफ्ट। So this is like an end of your old version and you are stepping into your leader like पर्सनालिटी। आपकी वो जो लीडर वाली पोजीशन है, सॉरी पोजीशन नहीं, आपकी वो जो लीडर वाली स्किल है, वो जो पर्सनालिटी है, जो अथॉरिटेटिव है, जो कमांड देना जानती है, जो बोल्ड है, जो फियरलेस है, वो एनर्जी आपकी बाहर आ रही है एंड दिस मंथ यू आर गोइंग टू बी रूथलेस विद पीपल। कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ कट ऑफ करना पड़े एंड उसकी वजह से आपको लोनली फील हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ऐसा फ्रेंड था जो आपका फ़ायदा उठा रहा था बट आप उसको छोड़ भी नहीं रहे थे या उठा रही थी, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है एंड इस एनर्जी की वजह से आपने उस पर्सन से कट ऑफ कर लिया। अब क्या होगा, आपकी तो आदत बनी हुई है उस पर्सन के साथ रहने की, आपकी तो आदत है कि आप उनसे हर चीज़ शेयर करें, राइट? आपका वो जो पैटर्न है, उस पैटर्न की वजह से आपको लोनलीनेस फ़ील हो सकता है, सो उसका ध्यान रखना। यू हैव टू नाउ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यू हैव टू नाउ वर्क ऑन दैट पैटर्न कि ठीक है, मैं खुद के साथ अकेले भी रह सकती हूँ। आई डोंट नीड पीपल टू मेक मी फील गुड। मैं अकेले रहकर भी हर चीज़ हैंडल कर सकती हूँ। दैट इज़ व्हाट योर एनर्जी शुड बी। ओके। सो आई फ़ील कि काफ़ी सारे रिलेशंस एंड हो रहे हैं, पर वो लोगों के साथ हो रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के साथ में आपके रिलेशंस एंड हो रहे हैं, कट ऑफ हो रहे हैं, या फिर एक कनेक्शन में एक डिस्टेंस आ रहा है कि आप उस पर्सन से धीरे-धीरे करके बात करना बंद कर दो। आप उनके साथ मे बी कनेक्शन नहीं तोड़ रहे, बट आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा-सा डिले हो जाए या फिर उसमें थोड़ा-सा गैप आ जाए, तो आप वो चलाकर क्रिएट कर रहे हो, आप वो बाय इंटेंशन, बाय पर्पस क्रिएट करते हो, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड स्पेशली ना ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जिनने हमेशा आपको ऐसे बोला है कि आपको सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर फ़ॉलो करना है, हमने जो बोल दिया ना सिर्फ़ वही करना है। उसके अलावा अगर आपने कुछ भी करा तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। वो आपको बुरा-भला बोलने लग जाते हैं, वो आपको ऐसा फ़ील कराते हैं कि आप वर्थलेस हो, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, आपने बहुत गंदा काम कर दिया है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन थे जो उनकी बातों में आकर, उन लोगों की बातों में आकर हाँ में हाँ, ना में ना मिला देते थे, क्योंकि आपको डर था कि वो पर्सन चला ना जाए एंड उस पर्सन को ये चीज़ पता थी एंड उस पर्सन ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया इतने समय तक एंड जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ओह शिट! ये तो मैंने गड़बड़ कर दी एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो जैसे ही आपने कट ऑफ करा, वो पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे ताकि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, ताकि आप उनसे फिर से वैसा ही कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। बट दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है एनर्जीज के अंदर, विच इज़ दिस हेरोफेंट एंड दिस एम्प्रेस का कार्ड। तो ये बहुत ही ऑपोजिट कार्ड्स होते हैं। ये बात करता है ट्रेडिशन स्ट्रक्चर की बात करता है, ये बात करता है ये कार्ड, एम्प्रेस का जो कार्ड है, फ्लो, क्रिएटिविटी,
अबंडेंस कि मुझे आई एम केयर फ्री, आई एम अनलिमिटेड, मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं रह ही नहीं सकती एक बाउंडेड रिलेशनशिप के अंदर, एक ऐसी जॉब के अंदर या एक ऐसे करियर फील्ड के अंदर जहाँ पर मुझे बाउंडेशन फील हो रहा है। तो ये करियर से भी रिलेटेड हो सकती है चीज़, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक रिलेशनशिप के अंदर ही हो। एंड रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि एक लव रिलेशनशिप ही हो, ये फ्रेंडशिप भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो भी हो सकता है, आपके कलीग्स के साथ जो बॉन्ड है वो भी हो सकता है। सो ये कुछ भी हो सकता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग-अलग है, बट हो सबके साथ सेम चीज़ रही है। तो कोई ना कोई चीज़ खत्म हो रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ खत्म हो रही है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, एंड ये चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करती थी, ये चीज़ आपको वो क्रिएटिविटी फ्लो में आने से रोकती थी। एंड हो सकता है आपको ये भी डर हो कि अगर मैंने ये चीज़ छोड़ दी, तो दूसरे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप में थे या एक ग्रुप का पार्ट थे, एंड आपको बिल्कुल भी मन नहीं था उसमें रहने का, बट फ़ोर्सफुली मजबूरी की वज़ह से आपको उसका पार्ट रहना पड़ा था। इस महीने आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेले हो जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, बट मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे केज्ड फ़ील हो रहा है। एंड एक एक डेक है, लाइक आई हैव अ डेक ओवर हियर, उसमें एक कार्ड है, ओशो ज़ेन जो डेक है उसके अंदर एक कार्ड है जिसमें एक पिंजरा है, एंड उसमें से बाहर कुछ पंछी होते हैं, और उस पिंजरे के अंदर एक पंछी होता है, वो गेट ओपन होता है, एंड वो जो पंछी है वो उस पिंजरे में से अंदर वाले पंछी को बाहर लेके जा रहे हैं। सो इट्स लाइक ब्रेक फ्री, यू वांट टू ब्रेक फ्री, आप उन चेन्स को तोड़कर, उन बैरियर्स को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो। तो इस पूरे महीने में यही स्टोरी चलेगी, एंड यू आर स्टेपिंग इनटू एन एनर्जी वेयर यू वांट टू फील फुलफिल्ड। आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहाँ पर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, जहाँ पे आप केयर फ्री अपनी टर्म्स पे अपनी लाइफ को जी रहे हो। लाइक आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लिविंग व्हाट हाउ यू वांट टू लिव। एंड ओह माय गॉड, आई हैव अ कैंडल ओवर हियर, एंड ये कैंडल ना अभी बुझ गई है, एंड इसमें से जैसे ही वो जो स्मोक निकला ना, वो ऐसा लगा कि कोई चीज़ रिलीज़ हो गई। सो इट वाज़ सो ब्यूटीफुल कि ये फ्लो की एनर्जी थी। वॉव! तो जो वो लहर लहर बनी, वेव बनी स्मोक की, दैट रियली वाज़ अ साइन दैट यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस केज। कांग्रेचुलेशंस। सो लेट्स सी कि जो आपका आने वाला समय है वो कैसा होएगा। ओके, या वी हैव 10 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, एंड इसके जस्ट बाद हमारे पास है एस ऑफ कप्स, दैट इज अ वेरी गुड कार्ड, एंड इसके बाद हमारे पास है डेथ। So death means end of a cycle, end of something which was not serving you, and अब सब चीज़ें एक clean slate से चालू होने वाली है, सब कुछ fresh start होने वाला है। This is like now the things that's going to come into your life, it's going to bloom। ये एक spring की energy feel हो रही है यहाँ पे, flowers, butterflies, and जैसे एक कोल्ड विंटर के बाद में जब एक स्प्रिंग का मौसम चालू होता है, कि सारी चीज़ें जब जमी हुई थी, उसके बाद फ्रीज थी, स्टक थी, उसके बाद एक फ्लावर ग्रो कर रहा है, सब मुझे विजन आ रहा है। एक छोटा सा पौधा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है एक बीज में से, एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। सन रेज आ रही है, एंड एक बहुत ग्लूमी से डार्क से माहौल के बाद में सनलाइट आ रही है। सो इट्स लाइक दैट, क्योंकि हमारे पास जैसे हर्मिट कार्ड भी है, सो हर्मिट कार्ड बोलता है, इट इंडिकेट्स विंटर सीजन। ये इंडिकेट करता है कि हर चीज़ स्टक है, कोल्ड है, जिससे आप हमेशा अंदर की साइड जाते हो। आप अंदर की साइड जाते हो, अपने अपने अंदर झाँकते हो कि मुझ में क्या कमियाँ हैं, मुझ में क्या अच्छी चीज़ है, मुझे क्या करना है। एंड यहाँ पर डेथ कार्ड में भी ऐसा ही शो होता है कि यहाँ पर एक स्टकनेस, सब चीज़ मर चुकी है यहाँ पे, सब चीज़ खत्म हो चुकी है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके लिए नहीं थी। एंड इसके बाद में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज हो रहा है। एंड जो हमारा
10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है उसमें भी हर चीज़ एंड हो चुकी है। यहाँ पे जैसे इस पर्सन के अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड्स घुसाई गई है और वो बिल्कुल मर चुका है। ऊपर की साइड पर डार्कनेस है बट नीचे की साइड में क्या हो रहा है, ग्लो है, ब्राइटनेस, लाइट। तो ऊपर की जो डार्कनेस है वो जा रही है एंड नीचे से लाइट आ रही है, तो सनराइज। So things are shifting. You are in a very powerful period. Whatever you are doing, just keep doing. आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी meditations कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें काम कर रही है आपके लिए. Just keep doing it. What you have to do, you have to come in this energy. अगर आप manifestation के बारे में कुछ भी जानते हैं, you have to come in this energy by intention. So ये energies क्या है? दिस इज अल्टीमेट फुलफिलनेस. ओके, सो इसकी वजह से ना, ओके ओके, सो इस रीडिंग के पहले मेरे जो इष्ट है जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ वो है शिव जी. तो मैं उनकी आराधना करती हूँ, मैं उनसे मैसेजेस चैनल करती हूँ उनकी हेल्प लेकर. बट मुझे आज लक्ष्मी नारायण की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही थी. तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैं उनका नाम जाप कर रही थी, उनके मंत्र चैंट कर रही थी एंड आई फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ माँ लक्ष्मी एंड इट वाज सो फुलफिलिंग. मुझे लोटस का फ्लावर दिख रहा था एंड दिस एनर्जी, द एम्प्रेस, इज ऑल अबाउट हर. This is the card of Ma Lakshmi, which is ultimate abundance. Lakshmi Ma is the goddess of abundance, prosperity. हर चीज में फुलफिलमेंट. आप जो मांगो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी. सिर्फ पैसों की बात नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं देती हैं, सिर्फ धन नहीं देती है लक्ष्मी माँ. शी गिव्स यू अल्टीमेट फुलफिलमेंट. ओके, आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उनके मन में ऐसा होता होगा कि अगर उनके पास में कोई डिजायर है, आपको कुछ डिजायर है कि मुझे ना कुछ खरीदना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार खरीदनी है, आपको एक फ़ोन खरीदना है, आपने वो चीज़ खरीद ली, आपके हाथ में वो चीज़ है, आपके हाथ में उस चीज़ का एक्सेस है. वो आपको कुछ दिन एक्साइट करेगा, वो आपको कुछ दिन खुश रखेगा एंड कुछ दिन के बाद आप उस गोल को चेस करना बंद कर दोगे. आप रिलैक्स हो जाओगे कि अब तो मेरे हाथ में ये चीज़ है. और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट तो नहीं करोगे, उसके साथ रहोगे नहीं, उसको जियोगे नहीं. जो आपको ब्लेसिंग मिली है, जो गिफ्ट आपको मिला है, जो आप मांग रहे थे आपको वो मिली है, उस चीज को आप जियोगे नहीं. आप क्या करोगे कि इसके आगे क्या करना है, आप कॉन्स्टेंटली भाग रहे हो. जो चीज आपने मांगी, आपको पता लगा कि उसको मांगने के बाद, उसको मिलने के बाद मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. आपको वो सेटिस्फैक्शन मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं मिलेगा. The people who watch my videos are psychics, are spiritualists. आप साधना करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, आप डिवाइन सोल्स हैं. सो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ में. मटेरियलिस्टिक चीजें आपको कभी भी खुश नहीं कर सकती हैं. भले वो आपका डिजायर हो, भले ही आप कितना भी फोर्स कर लो कि मुझे ये चीज चाहिए, जिस दिन आपको वो चीज मिल गई, आपको समझ आएगा कि वो चीज मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, मुझे फुलफिलमेंट नहीं दे रही है. क्योंकि ये जो फुलफिलमेंट है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट है, वो कहाँ से मिलेगा आपको? आपकी फैमिली से. जब आप अपनी फैमिली को खुश करेंगे, इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि मैं अपनी सारी चीज़ सैक्रिफाइस कर दूँ तब मैं जाके अपनी फैमिली को खुश करूँगा. नहीं, मैं वो बनूंगी या वो बनूंगा जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, मेरे डिजायर्स है, मेरी ट्रू सेल्फ है. जब मैं वो बनूंगी और फिर उससे जो चीज़ें मैं अचीव करूंगी, जो भी मेरे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, जो भी मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो भी मुझे करना है अपनी लाइफ में, जब मैं वो चीज़ें क्रिएट करूंगी, उससे जो मुझे सक्सेस मिलेगी, उससे मेरा भी फायदा है, इस दुनिया का भी फायदा है, भगवान का भी फायदा है और आपके पेरेंट्स का भी फायदा है. जो भी लोग आपसे सराउंडेड है वो उस सक्सेस का वेट कर रहे हैं. राइट? सो वॉट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट. यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड. ठीक है, उसको बस करते रहो, डाउट मत करो. किसी का भी डाउट है कि
एक तो आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो, यू आर समवन जो खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, सेल्फ विक्टिमाइज़ कर लेते हो कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ, यार मैंने इतनी अच्छी चीज़ें बना ली बट किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं करी इसलिए वो चीज़ बेकार है। इस पर्सपेक्टिव से बाहर निकल जाओ, आपको कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको खुशी कब मिलेगी? आपको वो प्यार कब मिलेगा? आपको वो अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट कब मिलेगा? जब आप पहली चीज़ वो कर रहे हो जो आपको पसंद है, ठीक है? जो आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है, आपकी जो सोल चीख-चीख के बोल रही है कि ये करो, ये करो, ये करो। आपको पता है वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जैसे उसको कर लोगे, यू विल फील सो रिलीव्ड। आपको इतना खुशी फील होएगी ना कि फाइनली मैंने ये चीज़ कर ली। तो पहले तो वो चीज़ करो। दूसरी चीज़ ये है, व्हाटएवर यू हैव एंड व्हाटएवर यू डिज़ायर कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, वो चीज़ देने लग जाओ, वो चीज़ करने लग जाओ। इफ यू वांट मनी इन योर लाइफ, मनी डोनेट करो। भले आपके पास में 100 रुपए है, उसमें से 10 रुपए किसी को दो, दान करो। गिव व्हाट यू वांट इन रिटर्न एंड दो इस इंटेंशन से कि मैं इस इंसान की मदद कर रहा हूँ। अगर मैं किसी भूखे इंसान को देख रही हूँ रास्ते में, किसी बच्चे को देख रही हूँ, तो वो मेरे अंदर से आना चाहिए कि आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन बिकॉज़ भगवान ने मुझे इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी है। उस इंटेंशन से डोनेट करना। इस इंटेंशन से करोगे कि भगवान ने मुझे ये इस रीडिंग के थ्रू ये बोला है कि डोनेशन करना है ताकि मेरा फ़ायदा हो जाए, वो आपको कभी नहीं फलेगा। वो आपके लिए काम नहीं करेगी वो चीज़। डू थिंग्स फ्रॉम प्योर हार्ट। दिस मंथ यू हैव टू फोकस ऑन द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। अब वो कैसे करते हैं? व्हाट यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास ऑलरेडी है, मम्मी पापा, आपका पार्टनर, भाई बहन, खाना है, आपके घर में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, पानी है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है आपके पास में, एक बेड है सोने के लिए, आपके पास चादर है, आपके पास ब्लैंकेट है, आपके पास ठंडी हवा का एक्सेस है, आपके पास कार है, आपके पास लैपटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप वॉक कर सकते हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। Whatever you have already, start shifting your attention to those things and feel really really grateful, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को जैसे ही शिफ्ट करोगे, ये हर ह्यूमन के अंदर है। अगर आपका ये डाउट है कि मैं कैसे करूं, जब तक बाहर चीजें चेंज नहीं होगी तब मैं अंदर कैसे चेंज करूंगा। अगर बाहर चीजें चेंज नहीं हो रही है तो मैं अंदर कैसे अच्छा फील करूं, उसका रिवर्स करना है। पहले अच्छा फ़ील करना है तब जाके बाहर चीज़ें चेंज होएगी। यू हैव टू फ़ील ग्रेटफुल, यू हैव टू फ़ील दैट फुलफिलमेंट कि भगवान ने मुझे सब दिया है। मेरे पास हर एक चीज़ है एंड स्टार्ट विजुअलाइज़िंग द थिंग्स दैट यू वांट इन फ्यूचर। जो आप ऐसे विजुअलाइज़ करो कि मेरे पास ऑलरेडी है वो चीज़। देन यू विल फील अबंडेंट, क्योंकि एक पर्सन जिसके पास में हर चीज़ है, वो कभी भागेगा नहीं, वो कभी चेज़ नहीं करेगा, वो कभी उसको फ़ियर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी है ना, उसके पास तो पावर्स है, उसके पास तो भगवान खुद है। आप जो माँगोगे आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए अच्छा है आपको वही मिलेगा। सो फील दोज़ थिंग्स ऑलरेडी, फील दोज़ थिंग्स दैट आई ऑलरेडी हैव दैट थिंग। आपका साइन क्या हो सकता है? पहली चीज तो आप एक नदी विजिट कर सकते हो, आप कोई वाटर बॉडी विजिट कर सकते हो, किसी नदी के पास आप जा सकते हो, तो वो आपका साइन होएगा दैट यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आपको रेनबोज दिखे आउट ऑफ द ब्लू, किसी पिक्चर में दिख जाए, कोई आपने इमोजी देख लिया या आपको रियल में दिख रहा है रेनबो, सो वो जब आप बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो कैसे हंस रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली पुल फील हो रहा है बच्चों की तरफ, वो आपके लिए एक साइन हो सकता है। एक चिड़िया, आई सी अ वाइट बर्ड, कोई भी वाइट कलर की बर्ड, एक सीगल दिख रहा है मुझे, आप जब उसको देखोगे, सीगल पर्टिकुलरली जब आप एक सीगल को देखोगे तो वो आपके लिए एक साइन होएगा दैट यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आपका रिलेशनशिप आपकी मम्मी के साथ अच्छा नहीं है, आप उनको कॉन्स्टेंटली बुरा महसूस करवा रहे हैं, या फिर आपकी वाइफ या आपकी 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 पार्टनर या आपकी सिस्टर, कोई भी फीमेल अगर आपके घर में है
एंड वो आपसे बहुत क्लोज है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्टिंग दैट पर्सन कि उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो आप, कि मुझे पहले अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे पहले इस रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, मुझे पहले ये चीज़ करनी है और आपके पास जो ऑलरेडी वो अच्छा कनेक्शन है ना, आप उसको खराब कर रहे हो, आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो एंड इसकी वजह से माँ लक्ष्मी थोड़ा-सा अपसेट है आपसे कि डोंट डू दैट। उस पर्सन के थ्रू आपको अबंडेंस मिल रही है, उस पर्सन के थ्रू फॉर एग्जांपल आपका कनेक्शन आपकी मम्मी के साथ अच्छा नहीं है, आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, आप लाइक उनको धुतकार रहे हो कि आपसे मुझे अभी बात नहीं करनी क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, आप जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। उनको हर्ट हो रहा है एंड उसकी वजह से माँ लक्ष्मी डिसअपॉइंटेड है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज़ ये एक फ़ियर वाली बात नहीं कि मैं आपके अंदर एक फ़ियर क्रिएट कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू दैट दैट पर्सन रियली, रियली केयर्स फॉर यू एंड आप जो माँग रहे हो ना कि कोई पर्सन मेरी केयर करे किसी और पर्सन के लिए, किसी और चीज़ के लिए, कि मुझे मुझे मेरी वैल्यू करे कोई, आपके लिए ऑलरेडी एक पर्सन है, आपके लिए ऑलरेडी मल्टीपल लोग हैं जो आपकी कदर कर रहे हैं, आप बस उन पे अपना फ़ोकस लेके नहीं जा रहे हो। तो वहाँ पर लेके जाओ अपना फ़ोकस। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट रोका, कुछ हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है जो आप अटेंड करो इस महीने। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका कोई सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ये। आपका कोई सवाल है या आपका कोई डाउट है, तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा या आपको कोई ऐसा आइडिया आएगा उस शादी में जाके, उस फंक्शन में जाकर, जहाँ पर आपका वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सकता है, आपको एक ऐसा आइडिया हिट हो सकता है, आपके दिमाग में कोई चीज़ दूसरों को देखकर या कुछ इवेंट को देखकर कुछ एक ऐसा आइडिया आ सकता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है और हम इसको इसको इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ एंड आपका वहाँ से एक स्टार्टअप आइडिया आपको मिल जाए एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो ऐसा भी हो सकता है, आपको कोई आइडिया आ सकता है या फिर आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जिससे आपने बहुत समय से कोई मुलाकात नहीं करी हो and that person has that key to help you to solve that problem for you. Don't blindly trust people. हर किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके लिए पहले भी आया था दैट पहले पास्ट में आप इजीली लोगों को ट्रस्ट करते थे, नाउ इट्स द टाइम दैट यू स्टॉप डूइंग दैट। ओके, सो yeah, I want to take some extra guidance for you. Any final messages, anything that you want to tell? अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं हर फ्राइडे को, आई डोंट नो उसके रूल्स क्या होते हैं, आपको वो सर्च करना पड़ेगा, आपको किसी से पूछना पड़ेगा वो चीज़, बट यू शुड डू दैट दिस इज़ योर कन्फर्मेशन। इफ़ समवन वॉज आस्किंग या किसी के दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये चीज़ करनी है, सो आप वो कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ की आराधना, उनके साथ में नारायण विष्णु जी की आराधना भी आपको करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र जाप कर सकते हैं आप। अगर आपने ये रोक दिया था करना, तो इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग इट अगेन। एंड ज़्यादा अपने थॉट्स में ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी थिंकिंग अलॉट, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। आप भले ही अपने आप को कट ऑफ कर लो उन लोगों से, बट आप उनके बारे में सोचोगे बहुत। कंफर्मेशन, सो यू हैव टू डू दैट। प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड बीच में किसी का कॉल आया एंड ये वीडियो पॉज हो गई थी, सो आई हैड टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन। सो इसका मतलब ये है क्योंकि हर चीज़ एक साइन होती है। दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर बार नहीं होती है। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड आया हमारे पास, ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, बट दिस इज अ डिफेक्ट इन दिस डेक, क्योंकि ये जो कार्ड है ये ऑर्डिनरीनेस का नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा कार्ड है, बट फर्स्ट थिंग जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए दैट हो सकता है जिस भी चीज़ को आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, एक टेम्पटेशन आ सकता है टू गो बैक अगेन। आप फिर से फॉल बैक कर सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, आप फिर से फॉल बैक कर सकते हैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी के अंदर, उस रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं। एक कॉल आएगा या एक सॉरी का मैसेज आ गया या कुछ भी, एंड यू विल फॉल बैक इनटू दैट ट्रैप अगेन। एंड वहीं पर आपने जो अपनी बाउंड्री सेट करी थी, आपने जो अपना गार्ड सेट किया था, रेस किया था,
वो सब बिखर जाएगा। That is when you will fail your test. In this card we again have a lot of rainbows and इसमें हमारे पास sun and moon दोनों हैं. So you will be constantly juggling between negative and positive thoughts. Negative, positive. कभी आप पॉजिटिव मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं इस महीने में. यहाँ पे कमल का फूल भी है. सो दिस इज आई थिंक दिस इज 10 of cups. आई डोंट नो, बट यहाँ पे सब कुछ है. लाइक एवरीथिंग इज हेयर इन दिस. सातों के सातों रंग है यहाँ पे. 10 of cups ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए आप. कोई भी देवी से आप कनेक्ट करते हैं. राधा रानी की एनर्जी भी मुझे आ रही है. ठीक है, वैसे सब हैं, एक ही है, एक ही एनर्जी, बस उनके ट्रेट्स थोड़े अलग अलग होते हैं. उनका नाम जाप कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं. दे आर लिटरली टेलिंग यू दैट वी हैव एवरीथिंग. हमारे पास तुमको जो चाहिए सब कुछ है, तुमको बस हमें बुलाना है. सप्रेशन. सो वी आर अगेन गोइंग फ्रॉम सप्रेशन. सप्रेस्ड एनर्जी, जहाँ पर आपको केज करा है, जहाँ पे आपको रोका है, वहां से आप जा रहे हो. अबंडेंस, फुलफिलमेंट, फ्लो, ग्लो अप हो रहा है. This is a glow up and this is coming very fast. This is coming very fast. Chariot, this is coming very fast. This is like a switch. एक switch हो रहा है, एक लाइफ में एक व्हील टर्न हो रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको वो मैसेजेस मिले हो जो आपके लिए सही थे, आपके समय के अकॉर्डिंग. एंड यस, ऑल ऑफ दीज मैसेजेस वर चैनल. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. आई होप कि आपको वो सारे आंसर्स मिले हो जो आप भगवान से पूछ रहे थे, जो आप अपने स्पिरिट गाइड्स को पूछ रहे थे. आपको कंफ्यूजन था किसी भी चीज़ में, तो वो क्लियर हो गया हो. And whatever the guidance you got in this reading, उसको follow करने की कोशिश करना. A massive transformation is happening. Whatever you are doing, keep doing it. You know everything. आपकी soul को पता है कि आप क्या कर रहे हो, सही क्या गलत कर रहे हो. Just keep following your heart. अपने माइंड को और अपने हार्ट को साथ में लेके चलना. अगर आपके साथ में ये वीडियो रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट्स में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको आपके साथ रेजोनेट करा. एंड इफ़ यू हैव मेड टू दिस पार्ट ऑफ द रीडिंग, प्लीज़ ड्रॉप अ स्टार. एक स्टार ड्रॉप कर सकते हैं आप कमेंट्स में, तो मुझे पता लगेगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. बाय.